हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कई बच्चे कमेंट कर रहे थे, दो बच्चों ने हमें पर्सनल मैसेज किया कि सर बीएससी के लिए कोई स्ट्रेटजी लेके आइए कि हम एग्जाम में कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको सिर्फ दो बातें यहां पे बताएंगे। अगर आप ये दो बातें फॉलो कर लेते हैं तो हम गारंटी ले रहे हैं कि बीएससी में आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। ठीक है सर, और ये कोई हवाबाजी एक्सपीरियंस नहीं, जो मेरा एक्सपीरियंस जो हमने किया था बीएससी में वही आपको बताएंगे। आपको पहले ही बताते थे, जब हम 12th में थे तब हम पढ़ाने लगे थे। मेरे पास कभी इतना टाइम नहीं रहा कि हम जाके सारी कोचिंगें पढ़ें, ठीक है, जाके कॉलेज डेली जाएं। बीएससी फाइनल ईयर में तो हम सिर्फ एक बार कॉलेज गए थे। तो आप कैसे फिर क्या स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे कि आप अच्छे नंबर ला पाएंगे? तो नंबर एक, अब बीएससी की हालत उतनी अच्छी नहीं है जो लोकल कॉलेजेस हैं कि मार बहुत कठिन है पास होना। देखिए अभी भी लोग फेल बहुत होते हैं, लेकिन उतनी अच्छी हालत भी नहीं है कि आदमी जो एक अच्छा बच्चा है वो फेल हो जाए। हमारी बहुत ज्यादा परसेंट नहीं रही, फाइनल ईयर में मेरी लगभग 70% थी। और बीएससी में अगर किसी के 60 से ऊपर आ जाती, मैथ से, हमारे पास भी मैथ थी, तो कुल मिला के किसी की 60 से ऊपर अगर आ जाती है तो वो एक अच्छी परसेंटेज मानी जाती है। हमारी 68 थी फाइनल ईयर में, तो और अच्छी क्या बात करेंगे आप। ठीक है सर, तो हालांकि हमने फाइनल ईयर में फिजिक्स और केमिस्ट्री ली थी, ठीक है, क्योंकि हमें अच्छा लगता था ये सारी चीजें पढ़ाना, यही पढ़ाया करते थे हम 12th तक पहले। तो अब हम इसे सरल भाषा में तोड़ देते हैं। दो हम आपको बातें बताने वाले। नंबर एक जो नहीं फियर फैक्टर होता है। जिस बच्चे ने ये कमेंट किया है वो आप नीचे कमेंट करके बताएं। देखिए नंबर एक होता है फियर फैक्टर, कि सर जी आप उस बच्चे ने हमसे स्ट्रेटजी बनाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि उस बच्चे को कहीं ना कहीं डर लग रहा था। तो ये डर होना चाहिए, ये जो फियर फैक्टर है ये होना चाहिए। अब हम बताते हैं कैसे, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे। हम भले ही कॉलेज नहीं जा पाते थे, भले ही कोचिंग हमने लगा रखी थी, कभी कभी जाते थे, लेकिन मेरे अंदर एक डर था कि यार ऐसा ना हो कहीं हम फेल हो जाएं। तो हम क्या करते थे कि मान लिया, अगर जैसे मान लिया 2 महीने लगे सर जी को एक पेपर कराने में, या एक सब्जेक्ट की कोचिंग थी, तो अब उसमें मान लिया हमारे जमाने में पेपर चलते थे, तो मान लिया हम एक पेपर में पहुंच पाए, कितने, चलो मान लिया 12 दिन पहुंच पाए, तो टच में रहे हम चीजों के। टच में रहने का मतलब क्या है? आखिरी में किसी अच्छे बच्चे से नोट्स ले लिए या जो भी चीज, यानी कुल मिला के नंबर एक फियर, पहली स्ट्रेटजी का पहला हिस्सा यह है कि आपको पता होना चाहिए कि पेपर में क्या आएगा, आपका सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना क्या है। उसके लिए कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना है। एक बार आपने सिलेबस पता कर लिया, केमिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है बीएससी वालों के लिए। फिजिक्स लगभग खत्म होने वाली, हमने आपके लिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लेके आए, स्टोक्स थ्योरम लेके आए। बॉटनी की क्लास कुछ दिन से नहीं आ पाए क्योंकि टाइम की दिक्कत, लेकिन आज सब रहा है। बॉटनी के भी कई हमने 8-9 क्लासेस बनाए। फिजिक्स केमिस्ट्री तो लगभग पूरी कर, केमिस्ट्री तो पूरी ही है। फिजिक्स भी आने वाले टाइम में स्टोक्स थ्योरम कराएंगे, टेंसर कराएंगे, डायलॉग, डेल्टा फंक्शन, 4-5 चीजें और कराएंगे, हो जाएगी बस, इससे ज्यादा थोड़ी आता है। तो ओवरऑल सबसे पहले तो आपके पास डरना इसलिए जरूरी है कि डरोगे तो आप इकट्ठा करोगे मटेरियल। पढ़ो भले ही मत। कुछ लोग कहेंगे सर जी क्या करें, बीएससी में ऐसा ही होता है, पढ़ भले ही, आखिरी जब स्कीम आ जाए आखिरी के 15 दिन में पढ़ लेना। अभी जैसे जो लोग एमजेपी आरयू वाले हैं, ठीक है, उनकी अभी स्कीम आने के भी कोई चांस नहीं है। 10, 15, 20 दिन स्कीम आ जाए, 15 दिन पहले भी एक्टिवेट हो गए, बहुत अच्छे नंबर ले आओगे, इस बात की जिम्मेदारी है। तो स्ट्रेटजी का पहला हिस्सा केवल यही है, आपके पास कंप्लीट जितनी भी चीजें हैं वो सब होनी चाहिए। क्या मतलब? आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपके सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है पता होना चाहिए, नोट्स आपके पास होने चाहिए। नहीं है तो पढ़ डालो, हमारी वीडियोस देख डालो, वीडियोस से नोट्स हमने पीडीएफ भी डीकेडीएन बीएससी टेलीग्राम पे जाओ और जाके आराम से सारी पीडीएफ पढ़। अब कुछ बच्चों कहते हैं हमें नोट्स नहीं मिल रहा है, तो आप उसमें गलती करते हो। टेलीग्राम पे 3 हिस्से आपको मिलेंगे, फाइल्स होगी, ठीक है, मीडिया होगी, तो जो बीच वाला उस पर चैनल पे क्लिक करिएगा, मीडिया फाइल्स पे जाइएगा और ऊपर देखिए सारी फाइल्स वहां पे पड़ी हुई है, बस उन्हें देख लिया। अभी जो आखिरी के 2 थ्योरम हमने पोस्ट किए हैं, केवल उनका वहां पे पीडीएफ नहीं पड़ी, बाकी सब पड़ी हुई हैं, वो भी कल तक पढ़ जाएंगी। यानी ओवरऑल बात यह है कि आपको सरल भाषा में सारे का सारा कंटेंट इकट्ठा कर ले, कंज्यूम कर लेना है। नहीं पढ़ने का टाइम है कोई बात नहीं। अब दूसरी स्ट्रेटजी है, वही मतलब पहले में ही शामिल होगा, 15 दिन पहले आप पढ़ने लगेंगे। इंपॉर्टेंट दूसरी स्ट्रेटजी है कि बीएससी में अगर आपको अच्छे नंबर बनाने हैं तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। अगर सिर्फ बीएससी में नंबर बनाने की बात करें, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना वो भी बताते हैं। हमने आपको बताया 7-8 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं केमिस्ट्री में, बेहतरीन, पूरा पेपर आप लॉन्ग में करके आओगे। सेम कंडीशन फिजिक्स में है, सेम जूलॉजी में है, सेम बॉटनी में, हर चीज में है। अगर आप एक सिलेक्टेड चीज पे टारगेट करते हैं, और ऐसा नहीं कि मैथ में भी बहुत ज्यादा है, अभी तो हमारे पास टाइम ही नहीं एक्चुअल में, वरना तो हमने आपसे कहा था कि मैथ के लिए हम कुछ एक्सपीरियंस टिप्स शेयर करेंगे, और उसमें हम एक वीडियो लेके आएंगे, जरूर लेके आएंगे, टिप्स शेयर करेंगे हमने किस तरीके से कुछ पेपर हमने मैथ के तक 1 दिन की छुट्टी में पढ़ के दिए। कुछ लोग कहेंगे सर आप बौरा बना रहे हैं, नहीं,
जैन, अरे यार हम देसी आदमी है, जो रियलिटी है वही बता देते हैं बच्चों को, बच्चों का हौसला बढ़ता है। अब सर जी अब एक आखिरी बात हम फिर कहना चाहेंगे, जब भी जो भी बच्चे बीएससी कर रहे हैं, वो बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मेरे भाई अगर आप सिर्फ बीएससी के भरोसे बैठे हुए हो तो ये आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती है। आप सोच रहे हैं हम पहले पूरे 3 साल बीएससी करेंगे, पास हो जाएंगे, फिर सोचेंगे अब हमें क्या करना है, तो आप लोगों से कहीं ना कहीं 3 साल पीछे हो जाओगे, ये लिख के रख लो। कुछ भी एक्स्ट्रा, हमने अपनी कई वीडियोस में ये बात कही, कुछ भी एक्स्ट्रा टैलेंट आपके पास होना चाहिए। आपको जो आता है उस पर काम करो, नहीं आता है तो सीख लो, ठीक है, कुछ ना कुछ साथ में सीखते रहिए। हमने क्या कहा, जब आखिरी के 15-20 दिन 1 महीने पढ़ के आप अच्छे नंबर ला सकते हो, क्योंकि सिलेक्टेड ही पढ़ना है, नोट्स इकट्ठे करते रहो। नोट्स इकट्ठे करने में कोई मेरी वीडियो आई देख ली, तो इन सब में कितना टाइम लगता है यार। हम कह रहे 2 घंटे चले जाएंगे आपके डेली के, तब भी आपके पास कितना टाइम बचा हुआ। हम कह रहे चलो आप कॉलेज चलेगा 3 से 4 घंटे आपने प्रैक्टिकल भी कर लिया। हम कह रहे अब अगर आप वीडियो से ही पढ़ रहे तो कोचिंग जाने का तो चक्कर है नहीं। चलिए मैथ की बाई चांस आप कोचिंग कहीं पढ़ते भी हैं, चलो 2 घंटे और मान लो यार, तब भी 2-2, 4-3, 7 मुश्किल से 7 से 8 घंटे ही तो खर्च हुए आपके। बाकी 16 घंटे क्या कर रहे हो यार। चलो 16 घंटे में 6 घंटे जो है सोना निकाल दो, चलो आरामखोरी वाला मामला है, 8 घंटे सोना निकाल लो, तब भी तो 8 घंटे बचे हैं। अब 8 घंटे में भी मान लिया क्या कर रहे हैं कि चलो और चिलबाजी कर ली। अगर यार इन 8 घंटों में सिर्फ 2 घंटे भी आप एक्स्ट्रा निकालोगे अपने लिए, हम आपको गारंटी दे रहे हैं। वो आप उसमें क्या अच्छा कर सकते, कम्युनिकेशन स्किल्स, जो बोलने का तरीका उसे अच्छा करो, उसके लिए कई तरीके हैं, ठीक। कोई कोर्स कर सकते हो करो, कुछ सीख सकते हो सीखो। अगर आप ये सब टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी देखते देखते बीएससी तो हो ही जाएगी, लेकिन आपके पास एक ऐसा बैकअप आ जाएगा जो कभी कभी आपको लगेगा अरे यार कहाँ चक्कर में पड़े। इसी को आप अपना पैशन को प्रोफेशन बनाते हैं और जिंदगी में आगे निकलते हैं। और दोस्त यही रियलिटी है। अगर हमसे कोई कहे कि यार हमें बहुत जल्द से जल्द करोड़पति बनना है, तो हम एक लाइन में अगर आपसे कहें तो आपको अपने अंदर स्किल ऐड करनी पड़ेगी। कोई भी आदमी सरकारी नौकरी करके करोड़पति नहीं बनता है, खास करके जो बेसिक आदमी तैयारी करता नहीं, चपरासी की 40-50 हज़ार 60 हज़ार वाली नौकरी, 30 हज़ार वाली, 20 हज़ार बेसिक वाली, कोई करोड़पति नहीं बनता। आराम से सुकून से बैठ के सोच लीजिए। या फिर बहुत सारे लोग कहते हैं 5,000 महीने अभी से इन्वेस्ट करो। अरे यार एक अभी से अगर अपने ऊपर खर्च कर लोगे ना, 2-4 साल बाद ये पोजीशन आ जाएगी कि महीने के 1 लाख खर्च कर पाओगे यार। ये रियलिटी है। तो इन बातों को समझो, अपने ऊपर थोड़ा सा अपने अंदर इंप्रूव सोचो, अपने और अच्छा क्या कर सकते हैं, क्या टैलेंट है मेरे पास। जैसे अगर आप हमसे कहेंगे तो हम आपको 50 चीजें गिना सकते हैं जहां से हम पैसे कमा सकते हैं। हम कमाते नहीं है वो एक अलग चीज है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आपके पास ऐसा क्या ये समझिए। रह गई स्ट्रेटजी की बात, बीएससी में आखिरी के 1 महीने अगर आपने कायदे से पढ़ लिया तो मजा काट देंगे आप, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। हाँ हम ये जरूर कहेंगे अपने नोट्स, सारी चीजें, क्या सिलेबस है, ये सब पता होना चाहिए। पढ़ रहे हो तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, उस अपना जो टाइम है उसे बचाइए, कहीं सही जगह पे लगाइए, प्रैक्टिकल करने जरूर जाते रहिए, क्योंकि बीएससी अगर आपने करी और प्रैक्टिकल की नॉलेज नहीं है तो फिर वो किसी काम की नहीं है। बस दोस्तों उम्मीद करते हैं पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप ये वीडियो चाहते हैं कि 20 से 25 साल की उम्र तक करोड़पति कैसे बने, कुछ लोग कहेंगे सर जी आप बने क्या